हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 पढ़ने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में ऑप्शनल है, जिसका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना कम रहती है, पर कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 170, 130 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको कहा गया है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। हमको इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। ठीक, तो आपको पता है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको नेगेटिव टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब उसका nth टर्म फाइंड करिए। अगर वो लेस देन 0 है, nth टर्म लेस देन 0 है, देन वो क्या होगा? नेगेटिव। और इफ nth टर्म इज ग्रेटर देन 0 तो वो पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 121, ठीक, कॉमन डिफरेंस 170 माइनस 121 माइनस 4, ठीक, एन आपको नहीं पता है, एन फाइंड करना है। तो आपने लिखा सिंस एन इज लेस देन 0, तो एन की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a कितना है? 121 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 d की वैल्यू माइनस 4 इज लेस देन 0। 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0। 121 में 4 ऐड किया 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। बोथ साइड हमने 4n ऐड कर दिया। 4n जब आपने ऐड किया तो लेस देन 4n से 4n कैंसिल, 125 इज लेस देन 4n, देन 125 बाई 4 इज लेस देन n। तो आपके पास वैल्यू आएगी 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31.25 इज लेस देन n। मीन्स जो n की वैल्यू है वो क्या है? लेस देन है 31.25 से, सॉरी, n की वैल्यू जो है वो 31.25 से ग्रेटर देन है। और आपको पता है ये डेसिमल में और नेचुरल नंबर में होना चाहिए। सो द 32 टर्म of an AP is its first negative term। इसका मतलब 32 जो है उसको क्या होगा? पहला नेगेटिव टर्म होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर आप 32 टर्म निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको? a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। a आपके पास था 121 प्लस 31 इंटू माइनस 4, 121 माइनस 4 1 4, 4 3 12, आपको माइनस 3। तो 32 टर्म क्या आ गया? माइनस। इसका मतलब है यहाँ पर जो 32 टर्म क्या होगा? माइनस 3 होगा। अभी अगर कंफ्यूजन है, नहीं 32 नहीं होगा, 31 भी हो सकता है। चलिए 31 चेक कर लेते हैं। तो 31 क्या होगा? a प्लस 30d, ठीक, a की वैल्यू 121 प्लस 30 ब्रैकेट माइनस 4। तो अब देखिए क्या आएगा? 121 माइनस 121। सो देखिए ध्यान से, इसका 31st टर्म क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, एंड 32 टर्म क्या आ रहा है? माइनस 3। इसका मतलब फर्स्ट जो नेगेटिव टर्म है वो 32 है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस 3। ध्यान से देखिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। आपको किसी एपी सीक्वेंस के थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो क्या दिया गया है? 6, ठीक, एंड डियर प्रोडक्ट इज 8। और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या दिया गया? आपको 8 दिया गया है। Find the sum of first 16 term of an AP। तो देखिए आपको थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 दिया गया है।
आपको सम ऑफ 16 टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले थर्ड टर्म लिखा है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म आपका है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी एंड सेवन टर्म होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6। देन a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 6। 2a प्लस 8d इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड करिए, a प्लस 4d इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। एंड प्रोडक्ट दिया गया है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 8। तो आपको मिलेगा a प्लस 2d एंड a प्लस 6d इक्वल टू 8। देखिए यहाँ इक्वेशन 1 यहाँ ना बना करके यहाँ से a की वैल्यू निकालिए d की टर्म्स में, 3 माइनस 4d इक्वेशन नंबर 1। बाय इक्वेशन 1 देखिए a की वैल्यू रख दी हमने 3 माइनस 4d प्लस 2d और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। तो आपको मिलेगा 3 माइनस 2d एंड 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। 4d स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8, 4d स्क्वायर इक्वल टू 1, d स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4, d की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई 2। तो स्क्वायर रूट आपके पास जो निकला है वो क्या निकला है, प्लस माइनस 1 बाई 2। अब देखिए व्हेन d इक्वल टू 1 बाई 2 देन इक्वेशन 1 में रखिए a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2, 2 2 जा 4, देन a इक्वल टू 3 माइनस 2 1 व्हेन d इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 देन इक्वेशन 1 में आइए a इक्वल टू 3 माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 बाई 2, 2 से 4 कैंसिल, देन a इक्वल टू 3 प्लस 2 5। तो आप देखेंगे ध्यान से कि जब फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है तो कॉमन डिफरेंस 1 बाई 2, और जब फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है देन कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 1 बाई 2। अब आपको निकालना क्या है, सम ऑफ 16 टर्म। तो सम ऑफ 16 टर्म के लिए Sn इक्वल टू, देखिए when a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1 बाई 2, n इक्वल टू 16, then Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, then S16 इक्वल टू 16 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 1 बाई 2। ठीक, तो यहाँ आया 8 ब्रैकेट में 2 प्लस 15 बाई 2, एलसीएम ले लीजिए, 8 ब्रैकेट में आएगा 4 प्लस 15 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू 19 76। तो आपके पास सम ऑफ 16 टर्म्स कितना मिल जाएगा, 76। व्हेन a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, व्हेन a इक्वल टू 5 d इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स इज 16, देन Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a plus n minus 1 into d, then S16 equal to 16 by 2
ब्रैकेट में 2 into 5 माइनस ब्रैकेट में 16 minus 1 d की वैल्यू 1/2, तो 8 ब्रैकेट में 10 माइनस 15/2, एलसीएम लेंगे तो आएगा 20 माइनस 15/2, 2 4 जा 8 एंड यहाँ आएगा 4 into 5 20, so the sum of 16 term is 20। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा a ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। आपसे कहा गया एक सीढ़ी है जिसमें रंग लगे हैं और हर एक रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू द 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। जो रंग्स हैं उनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। कहां से? बॉटम से टॉप की तरफ। बॉटम की कितनी है? 45 सेंटीमीटर एंड टॉप पे पहुंच के वो कितनी हो जाती है? 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, बॉटम और टॉप रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग? तो रंग्स को बनाने के लिए कितनी वुड की आवश्यकता पड़ेगी? ध्यान समझिएगा। एक सीढ़ी है, सीढ़ी का बॉटम रंग 45 सेंटीमीटर है एंड द टॉप रंग 25 सेंटीमीटर है। हर एक रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है और बॉटम एंड द टॉप रंग के बीच की डिस्टेंस 2.5 मीटर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बॉटम वाला 45 सेंटीमीटर है, ठीक। इसका मतलब है इसका जो फर्स्ट टर्म कितना है? 45 सेंटीमीटर। उसके बाद टॉप वाला 25 सेंटीमीटर। इसके मतलब है इसके बाद कोई भी नहीं होगा, रंग्स इसके आगे नहीं होगा। टोटल लेंथ कितनी दी है रंग्स की? बॉटम एंड द टॉप की 2.5 मीटर। तो हमको n पहले फाइंड करना होगा, मीन नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं। नंबर ऑफ रंग्स पता चल जाएंगे, देन सम ऑफ रंग्स निकाल देंगे हम, ठीक। अब देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू द top and the bottom rungs length। जो टॉप है और बॉटम है रंग, उनकी टोटल लेंथ अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस प्लस 1। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी थी? 2.5 मीटर थी अपॉन 25 सेंटीमीटर प्लस 1। आप ध्यान से देखिएगा, एक लैडर है या एक मैदान है, इसमें हमें पिलर लगाने। तो पिलर कहां से लगेंगे? 1 2 3 4 5। हमने कहा 25-25 सेंटीमीटर पे लगाइए, ठीक। तभी तो आप ध्यान देखिए 25-25 सेंटीमीटर पे लगा रहे तो टोटल कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप 100 सेंटीमीटर में पिलर लगाना चाहते हैं तो कितने सेंटीमीटर से लगा रहे हैं? 25 से, और प्लस 1 एक अधिक होता है। देखिए कितने लग गए? 5 पिलर। एक मैदान में पिलर लगा रहे हैं और पिलर के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो कितने पिलर लगेंगे? 5। देखिए 1 2 3 4, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर था तो पिलर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ, टोटल कितने पिलर लग गए? 5। ऐसे ही यहां पर जब रंग्स की बात कर रहे हैं, रंग्स में 2.5 मीटर टोटल डिस्टेंस थी, 25 सेंटीमीटर दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस थी। इससे जो नंबर ऑफ रंग्स निकलेंगे उनमें एक अधिक रंग्स होगा, मींस एक सीढ़ी का पावा अलग होगा। तो ये हो गया 250 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर प्लस 1, ये आ गया 10, देन 10 प्लस 1 11। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स इन अ लैडर कितने हो गए? 11। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है? द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग। तो द लेंथ ऑफ वुड
इक्वल टू सम ऑफ 11 ladders, सॉरी सम ऑफ 11 rungs। तो 11 rungs का मतलब 11/2 ब्रैकेट में 2a, या पहले आप फॉर्मूला यहां लिख लीजिए 11/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a कितना था 45 प्लस l कितना है 25, ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिख दे रहे हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब देखिए 11/2 इंटू 70, 5 10 0 4 2 6 1 7 35, 11 का मल्टीप्लाई 35 में कर लीजिए। जब आप 11 से 35 मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 55 की 5 कैरी 5 11 की 33 33 और 5 38 385 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द वुड कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। देख लीजिए।